हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। आज का जो वीडियो है कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जनरल ड्यूटी की जीडी कांस्टेबल्स की जो हर बार लगभग साल या 2 साल बाद जो पोस्टें आती हैं उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो CISF है, SSF है, जीडी कांस्टेबल के अंदर जो अलग अलग रिक्रूट कर किए जाते हैं, BSF है, इसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितनी भी अपनी टुकड़ीज़ हैं वो रिक्रूट की जाती है। इसमें CISF है या CRPF है या इसके अंदर अपने ITBP आता है, वो सभी जो हैं वो इसमें भर्ती किए जाते हैं। ये पोस्टें निकली हैं जी, लगभग 24,000 के लगभग है, 23,000 से ऊपर पोस्टें निकली हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर किस तरीके से होगा, मेरिट किस तरीके से बनती है, जो बड़ा इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर देना। ठीक है, इसके रिगार्डिंग 1-2 वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाए उससे अच्छा है कि हम बड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें डिस्कस कर लें। पोस्टें निकल चुकी है जी, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और ये एक न्यूज़पेपर के अंदर जो अभी है मेरे पास जो कटिंग है PDF है वो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अपना एम्प्लॉयमेंट रोजगार वाला जो समाचार पत्र आता है उसके अंदर है जी। ठीक है, ये इसमें बताया गया कि आप स्टाफ सिलेक्शन के लिए जो पोस्टें निकलती हैं उसी तरीके से आप अपनी ID से जाके कर सकते हैं। वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने दिखाई हुई हैं, बताया हुआ है इतनी वैकेंसीज़ रहेगी। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF, CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP, सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB बोलते हैं, और उसके अलावा सिक्योरिटी सेक्रेटेरियल सिक्योरिटी फोर्स SSF और जनरल ड्यूटी असम राइफल AR होम मिनिस्ट्री के लिए है। ये सभी जो उन्होंने बताया उसका किस तरीके से आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, CEB होएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जी, क्योंकि SSC सारे अपने एग्ज़ाम हैं जो कंप्यूटर बेस्ड लेता है। इससे पहले वीडियो में पूरा बताऊं आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो मिल जाएगी। एक और बात बता देता हूँ जी मैं आपको, आप तैयारी फुल करिए जी, क्योंकि इसके बाद हो सकता है एक कॉमन टेस्ट आ जाए जिसको CET चल रहा है। इससे पहले आप जॉब लग जाइए जी, और इसके लिए आपको फुल मेहनत करनी चाहिए। अच्छी पोस्टें हैं, लगभग ये देखिए जी 25,000, सॉरी मैंने 23,000 बोल दिया था पहले, 25,271 पोस्टें हैं। आप फुल मेहनत कीजिए, लग जाइए जी, क्योंकि इसके बाद आपको मौका मिलने वाला है नहीं, उसके बाद CET लागू हो जाना है। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन द वैकेंसी इंटीमेटेड बाय HM, जो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो इंटीमेशन दिया उसके आधार पे इन्होंने ये किया है जी। आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, ये पोस्टें हैं जी। और आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो पे स्केल है, फिजिकल टेस्ट वगैरह जो कुछ भी है वो इसमें आप डिस्कस करेंगे। पे स्केल आपका रहेगा 21,700, बेसिक आपको 21,700 मिलेगा और 29,100 तक आपका जाएगा। ये वैकेंसीज़ है जी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ 6413, और कुल मिलाकर अगर दोनों फीमेल और मेल की माने तो 75,045, और CISF की है जी 8664 पोस्टें हैं और 7610 ये हैं जी आपकी मेल की। इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, और आपका जो पोस्ट जो फोर्स है उसको भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे BSF, CIS, CRPF, SSB, ITBP, AR, NI, SF, ये सारा इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। बाकी एक्स सर्विसमैन का जो है वो अलग से रहेगा, जो चीज़ें हैं वो अलग से रहेंगी। ठीक है, एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ जी, इस पर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। ये देखिए जी आपकी क्या रहेगी, ये है एज लिमिट 18 से 28 रहेगी आपकी। एज ऑन 1/8/2021 को आपकी उम्र है वो 18 मतलब हो या 23 साल, मैक्सिमम आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 23 साल रहेगी। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST से हैं तो आप 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। OBC है तो आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेरी आ रही है, क्योंकि एज इसमें यंग जो बच्चे हैं वो जाते हैं, तो इसके लिए SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और जो आपकी मैक्सिमम एज जनरल के लिए रहेगी वो 23 साल रहेगी, और 1/8/2003 लेटर देन। ठीक है, इसके वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बॉर्न अर्लियर 2/8/1998 तक वाले। ठीक है।
ये आपने चीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेना है, बाकी पूरा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर फॉर डिडक्शन ऑफ, ये जितनी उन्होंने सर्विस अपनी रेंडर की है वो अब उनकी एज में से लेस करने के बाद उनको 3 साल की फिर से छूट दी जाएगी। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम 1984 के अंदर अगर कोई गया है या 2002 गुजरात में गया है उसको भी 5 साल की उम्र की छूट होगी। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 और ये भी उनको 8 साल की होगी। ओबीसी वालों को, जनरल वालों को 5 साल की है, ओबीसी वालों को 8 साल की और एससी एसटी को 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्ड इन द मेट्रिकुलेशन। 10वीं में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपने फिलअप करना है। एक्स सर्विस मैन का जो है ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर, ये अपनी पूरी आप चीज़ देख लेना जी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पूरा बताया हुआ है, ये अपने जो चीज़ अपने काम की है जी वो मैं बता देता हूँ अभी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है जी। ठीक है, एज हो गया, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए जी, पास आउट होनी चाहिए। कैंडिडेट हैव नॉट रिक्वायर्ड द इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल बी नॉट एलिजिबल, नॉट अप्लाई। ठीक है जी, ये चीज़ आपने अपने ध्यान रखनी है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। 10वीं आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ऑल द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, provisional certificate, completion of a matriculation in original as form have required the minimum qualification on before the cut off date। ठीक है जी, कट ऑफ डेट जो इन्होंने दिया हुआ है वो कट ऑफ डेट यही है। और 5% जो एग्ज़ाम के अंदर है छूट दी जाएगी। एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3% जो मार्क्स है वो छूट दिए जाएंगे, यानी उनको दिए जाएंगे। ठीक है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का रहेगा। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे ए सर्टिफिकेट वालों को, और 100 नंबर का ही पेपर रहता है। ठीक है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो जी? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और ये सारा उन्होंने चीज़ दी हुई है। एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी को फिल करते हो ध्यान से फिल करना है जी, उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस है जी आपकी 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये से आप फिलअप कर सकते हैं अपना फॉर्म। ये ऑनलाइन आप भीम ऐप, नेट बैंकिंग या रुपये डेबिट मास्टर वीज़ा से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड द कैंडिडेट अप टू 292021। ठीक है जी, 2 तारीख सितंबर तक आप अपना फॉर्म है जो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपने चालान निकाला है तो 7/9/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना जी, ये मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इनको एक बार आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पता लग जाए। एज का पता लग गया, एज क्वालिफिकेशन का पता लग गया, सिलेबस का मैं आपको बता दूंगा, फ़ीस कितनी रहेगी वो मैंने आपको बता दिया। आप सेंटर कैसे चुन सकते हैं जी, ये सेंटर दिए गए हैं। अगर आप जिस रीज़न से, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, आप जिस रीज़न के लिए अप्लाई करेंगे उसी की मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखना जी। अगर आप राजस्थान वाले से अप्लाई करते हो तो आपके राजस्थान की बनेगी जी, ये उन्होंने सेंटर बांटे हुए हैं। अगर आप सेंटर रीजन से करते हो तो उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आएगा, उसके उन्होंने सेंटर दिए हुए हैं। ईस्टर्न रीजन से करते हो तो इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम और वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है। अगर आप कर्नाटका केरला रीजन से करते हो केकेआर में जाएगा। मध्य प्रदेश सब रीजन से करते हो एमपीआर में जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करते हो इसमें अरुणाचल प्रदेश होगा, अपना असम होगा, मणिपुर होगा, मेघालय होगा। इसमें ध्यान रखना है जी। एनआर के लिए आप दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में जाओगे। ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न जो सब रीजन है, जैसे पंजाब के लिए वीडियो होगा तो पंजाब वाले देख रहे होंगे ज़्यादा इसको, तो चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख है। ये लेह लद्दाख और पंजाब वाला जो अपना एरिया है ये सारा इसमें नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया में जाएगा। चाहे इसमें चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा, जम्मू, ये सभी इसमें नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। इसके लिए चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। साउथ वेस्टर्न वालों के लिए ये रहेगा, वेस्टर्न रीजन के लिए ये रहेगा। एक बात बता देता हूँ जी, जो भी आप रीजन फिल करोगे उसके लिए आपके पास उसी जगह का डोमोसेल होना जरूरी है। अगर पंजाब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए आपके पास पंजाब का डोमोसेल, वहाँ का जो मूल निवास है वो होना जरूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप हर किसी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर करते हो तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। बाकी और कोई चीज़ है जो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, अपने पेपर किस तरीके से होगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने अभी तक जो पेपर का जो टाइम था, क्वेश्चन थे, वो पिछली बार की तरह जो पीछे 2 अपनी भर्ती हुई है उसी तरीके से रखा है। इसमें क्या रहेगा, आपकी जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का ये आपका मतलब होगा पार्ट।
जनरल अवेयरनेस के अंदर जो जीके का पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी जो 25 का होगा और 25 नंबर के मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर के ही होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी जी, अगर आप गलत करते हो तो 0.5 आपका काट लिया जाएगा। इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है जी। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट द कमीशन, ठीक है जी। देयर शैल बी नो प्रोविजन रीवैल्यूएशन रीचेकिंग, ये किसी भी प्रकार का उन्होंने बोला नहीं किया जाएगा। टिंटअप आंसर सीट जो आपको है वो मिल जाएगी। और कंप्यूटर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का आपका रहता ही है जी। फुल सिलेबस अगर आपने देखना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये सारी आपको कटिंग दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है जी। एलिमेंट्री मैथ के अंदर सिंपल आपका जो आप सभी मैथमेटिक्स करते हो वो सभी चीज़ें इसमें रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये अभी हाइट का देख लेते हैं जी, क्योंकि हाइट का भी इशू रहता है। फिजिकल मेजरमेंट के अंदर 5 किलोमीटर आपने 24 मिनट में क्लियर करना है जी, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लेह लद्दाख। और अगर आप 1.6 किलोमीटर इन 66/2 मिनट्स और 800 मीटर, ये इन्होंने फॉर दिया लेह लद्दाख वालों के लिए, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, किसी भी रीज़न से हो, तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है। और फीमेल को 1.6 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर 8.5 मिनट में करना है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये आपने उन्होंने बताया है। ये आपकी हाइट्स रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये अपना ध्यान रखना है, ये इन्होंने दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 और ऑल कैंडिडेट ट्राइब ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप एक बार प्लीज़ इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके बाद ही आप अपना फिल करना है। जो आपने चेस्ट है जी अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर है, और अगर मिनिमम एक्सप्रेशन कर सकते हो तो आप 5 सेंटीमीटर इसको फुला के अपनी चेस्ट को पूरा करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना जी। मेडिकल का जो सिस्टम रहेगा, वेट का भी इन्होंने बोला है कि वेट आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड एज पर द हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया हुआ जी, सभी के लिए इन्होंने पूरा दिया हुआ है। अगर एक बार आप इसको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेंगे, थोड़ा जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास आईडी होनी चाहिए। फॉर्म बिल्कुल सही फिल करना है जी। एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप फॉर्म के अंदर गलती करते हैं तो आपको चेंज करने का मौका शायद बाद में दिया जाए या ना दिया जाए। आप प्लीज़ फॉर्म को धीरे से आराम से फिल करना जी, क्योंकि गलती एक बार होने के बाद आपको किसी भी प्रकार का मौका दोबारा मिलने के चांसेस नहीं हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 35%, 33% आपका जो कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो द मेंशन कट ऑफ। अगर आप इतने से कम मार्क्स लेके आते हो तो आपको इस जो प्रोसेस है उसके अंदर शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो कम से कम आपको 35 नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे। अगर EWS एक्स सर्विसमैन या रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC से हो तो आपको 33% नंबर लेके आने पड़ेंगे, वरना आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए भी नहीं जा पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे इन्होंने बताया हुआ, मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया था। NCC का C सर्टिफिकेट 5 नंबर, B के लिए आपका 3 नंबर और A के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से प्योरिटी दे सकते हो। इन्होंने बोला हुआ है, कोड बताया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आप पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे उसी तरीके से आपको वहाँ जाकर अपनी पोस्ट मिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना जी। 2 चीज़ें ध्यान है, एक अपना रीज़न ध्यान से चुनना आप, और एक अपनी पोस्ट को ध्यान से चुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर BSF देना है तो आप A फिल करेंगे, CISF देना है तो आप B फिल करेंगे, SSB फिल करना है तो D, ITBP के लिए E, असम राइफल के लिए F, SF के लिए H। ये आपने जरूर ध्यान रखना है। द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड द PT, PST एंड DV मेडिकल एग्जामिनेशन, उनको फिर बुलाया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए। जो आगे टेक ऑफ द प्रोसेस रहेगा उसमें आप जा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो सक्सेसफुल होगा वो कैंडिडेट चुन लिया जाएगा, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर है, उसकी ये PDF है जी, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी जो भी फुल इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ये इन्होंने PDF में जो कांस्टेबल का फॉर्म है वो इस तरीके से होगा, ये दिया हुआ है, थोड़ा बताया हुआ उन्होंने। फ़ोटो का साइज़ वगैरह आप देख लीजिए। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB का रखना है। और आपका जो क्या बोलते हैं साइन है वो आपके 10 से 20 KB होने चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, और ये फ़ोटो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए,
ये डेट आपको मेंशन करनी होगी, ये फ़ोटो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई होगी आप कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग देख के आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। अगर फिर भी डाउट रहता है, फुल एडवर्टाइजमेंट आने के बाद एक आपके साथ फिर मैं वीडियो बना लूँगा। 10वीं तक आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से आपका 23 साल तक होना चाहिए। और आपके पास जो आपने प्रेफरेंस देनी है वो ध्यान से देनी है, अपना रीज़न ध्यान से चुनना है, क्योंकि मेरिट रीजन वाइज और आपकी मेरिट जो आपने पोस्ट चुनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना जी। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपने माइंड सेट को सेट करके फिर आपने फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी मिला हुआ है। डेट मैंने आपको बता दी, ये देखिए जी, टाइम आपको मिला हुआ है ये 17/7/2021 से 31/8/2021 तक जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है वो रहेंगे, और 31/8/2021 आपकी लास्ट रहेगी। इसके अलावा पंजाब पुलिस का भी फॉर्म निकल चुका है। आप पंजाब पुलिस के लिए अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो पंजाब के अंदर आप पंजाब पुलिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट जीडी कांस्टेबल के लिए या पंजाब या हरियाणा, राजस्थान, जहां भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, भर्ती आती है, उसका वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।